तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। अध्यात्म की यात्रा अकेले हो जाने की यात्रा है। अध्यात्म की यात्रा एकला चालों की यात्रा है। जब तक सारे बंधन, जब तक सारे देहधारी और जब तक सारी आसक्तियां नहीं छूटती, तब तक ये यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि किसी और का होना ही इस यात्रा में बाधा है। चाहे वो कुछ करे या ना करे, उसके करने का कोई संबंध ही नहीं है। वो कुछ न भी करे तो भी तीसरे का अस्तित्व ही अवरोध है इस यात्रा में। इसलिए ये यात्रा अकेले की है। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। अकेले की यात्रा अकेले की ओर। जब तक दूसरों से आसक्तियां, संबंध, शेयरिंग चालू है, तब तक उसका अनुभव ही मुश्किल है। जब ये सारे आधार टूट जाए, जब ये सारी आसक्तियां गिर जाए और ऐसा अनुभव हो कि अब हमारा कोई भी नहीं उसके अतिरिक्त, द्रौपदी जैसी अवस्था आ जाए, तब परमात्मा का अनुभव होता है। कोई भी नहीं। जिनको अपना समझा वो अपने कभी थे ही नहीं। वो भ्रम था एक। न पति, न पत्नी, न बच्चे, न माँ बाप, कोई नहीं। Deny your mother and deny your father. Deny your brother and deny your sister. जीसस कहता है सबको एक तरफ कर दो और मेरी ओर आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ माम एकम, केवल मेरी शरण में आ। क्या ऐसी शरणागति का अनुभव है? सबको देख लिया, सबको जान लिया और सबको परख लिया, और यह निष्कर्ष कि कोई भी मेरा कभी था ही नहीं। एक लंबा सा भ्रम, एक इल्यूजन था। क्रांति अर्थात भ्रम से मुक्ति। क्रांति अर्थात सभी बंधनों से मुक्ति। क्रांति अर्थात विद्रोह, स्वयं के खिलाफ, अपने ही संस्कारों के खिलाफ। क्रांति अर्थात विप्लव, रिवॉल्ट, अ म्यूटिनी। और जब तक चेतना बागी नहीं बनती, वो दुख में, दर्द में जीती रहेगी। अंधेरे की ही उसको आदत पड़ जाती है। कोई व्यक्ति 90 वर्ष तक अंधेरी कोठरी में बंद रहा और एक दिन अचानक उसे बाहर निकाला जाता है और उसको कहा जाता है कि तुम आज से मुक्त हो। उसे उजाला डराता है। वो कहता है ये उजाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे वापस उसी काल कोठरी में ले जाओ, क्योंकि अब तक 90 वर्ष की आदत कौन सी है? अंधेरे की आदत है। अंधेरा ही अच्छा लगता है। उसी तरह गुलामी भी एक आदत है, उसी तरह एडिक्शन भी एक आदत है, उसी तरह व्यसन भी, सारे विकारों का व्यसन भी एक आदत है। उन्हीं विकारों में रहते 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 वो विकार ही धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। एक तरफ तो कहते हैं मुक्त होना है विकारों से, परंतु जैसे ही मुक्ति की एक झलक मिलती है, तुरंत मन में बेचैनी आती है, जैसे कि कुछ मिस हो रहा है। और फिर और बार बार, एंड येट अगेन, चेतना उन्हीं अंधकार में, उसी अंधकार में भागती है। तो अंधेरा भी एक व्यसन है, और जब व्यसन लंबा समय चलता है तो वो फिजियोलॉजिकल नीड बन जाती है। कोई व्यक्ति 50 साल से दारू पी रहा है, उसको एक दिन कहो ये रोक दो, उसके शरीर में कुछ कुछ होने लगता है। 40 साल से सिगरेट पी रहा है, अचानक उसको कहो कि रोक दो, तो क्या होता है? विड्रॉल सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्कोहल, वो निकोटीन उसके शरीर की आवश्यकता बन गई है। अचानक उसे रोक दिया जाए तो डेथ भी हो सकती है। उसी तरह काम भी एक व्यसन है, उसी तरह सारे विकार भी व्यसन है। और जैसे ही उन्हें रोका जाता है, बेचैनी होती है, मिसिंग की अनुभूति होती है, क्रोध आता है, सारे विकार उत्पन्न होते हैं। तो व्यसन बहुत गहरा है। पहले तो इस बात को स्वीकार करो। यहां तक कि वो व्यक्ति जो इस पर प्रवचन कर रहा है, एक व्यक्ति
भाषण देता है अमृत वेले पर, वो ऐसे 20 कारण सुनाता है कि जिस वजह से तुम सब लोग अमृत वेला नहीं कर पा रहे, पर वो खुद भी नहीं कर पा रहा। उसका 21वां एक अपना अलग कारण है जिसकी वो चर्चा नहीं करता है। वो खुद भी नहीं कर पा रहा, परंतु उसके कारण वो 20 नहीं है, उसका अपना एक अपना अलग सा 21वां कारण है। सेलिंग इन द सेम बोट, सभी एक ही नाव में है। पर हाँ, इन लोगों को लगता है ये पहुंची हुई हस्ती है, गिरे हुए ना तुम हो, पहुंचे हुए ना वो है। कहीं ना कहीं सब एक व्यक्ति जो दिन रात दारू पीता है, डॉक्टर के पास पहुंचता है, कहता है कुछ भी करो, कोई उपाय है। डॉक्टर कहता है छोड़ दो इसको। वो कहता है एकदम कैसे छोड़ू। डॉक्टर कहता है एक काम करो, अभी कितना? वो कहता है 4, 12 बार पीता हूँ। वो कहता है 4 बार पीना चालू करो, पहला हफ्ता, फिर दूसरा हफ्ता 2 बार, फिर तीसरा हफ्ता 1 बार। और कहता है बाद में आना मेरे पास। 1 हफ्ते के बाद वो व्यक्ति पहुंचता है, पर पहला जितना नशे में था उससे डबल नशे में है अभी। तो डॉक्टर पूछता है क्या किया? वो कहता है जो आपने कहा बस वही किया। फिर ये ऐसा कैसे हो गया? वो कहता है मैंने सोचा सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहिए था, तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचा और उसने वही प्रिस्क्रिप्शन दिया जो आपने दिया, तो मैंने दोनों प्रिस्क्रिप्शन कंबाइन कर दिए। उसका ये परिणाम। चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला छूटा राही, चल अकेला। यात्रा अकेले की है, तुम चलो साथ में, कारवा अपने आप जुड़ जाएगा। जो विरोधी है वो धीरे धीरे सहयोगी बन जाएंगे, परंतु तुम पीछे नहीं हटो बस। तो यज्ञ इतिहास की क्रांति, एक अभिनव क्रांति। ये क्रांति किसी युद्ध स्थल पर नहीं घटी, ये क्रांति घटी मधुबन की वीथियों में, मधुबन की गलियों में, मधुबन की गलियारों में। ये क्रांति कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, क्रांति विभाजित है छोटी छोटी घटनाओं में, टुकड़ों टुकड़ों में। ये क्रांति घटी है छोटे छोटी कहानियों में, छोटे छोटे किस्सों में, छोटे छोटे प्रसंगों में। तो हर दिन हम 7 कहानियां ले रहे, तो आज की भी 7 स्टोरीज। स्टोरी नंबर 1, स्टोरी का नियम आंखों के सामने होते हुए देखना, जिसके साथ घट रही है उसको हटा के खुद को खड़ा कर देना। और शिक्षा। स्टोरी नंबर 1, दोपहर का समय था और एक ट्रक आया मधुबन में, पांडव भवन सब्जियों का। और समय क्योंकि दोपहर का था, सभी भाई बहनें क्या कर रहे थे? रेस्ट पर। और ट्रक से सब्जियां निकालनी थी और अलग भी करनी थी। भूरी दादी ने बाबा को आकर बताया कि बाबा ट्रक आया है, क्या करें? तो बाबा ने देखा कोई नहीं है, तो खुद चले गए और सब्जियां निकालना चालू कर दिया। ये नहीं कहा कि बेल बजाओ, ये नहीं कहा कि सबको बुलाओ, ये नहीं कहा कि मैं अकेला कैसे करूं, ये नहीं कहा कि मैं तो इंचार्ज हूं, मैं तो हेड हूं, मैं फाउंडर हूं। क्या किया? सीधा ट्रक से सब्जियां निकालना चालू कर दिया। भाई बहनें आते हैं, लगेज होता है गाड़ियों में, बसों में, उसमें भी देखा गया है कि दूसरों का लगेज निकालने में मन मना करता है। फिर सारे धीरे धीरे भाई आए और उन्होंने फिर बाद में मदद की, पर बुलाया नहीं किसी को। स्टोरी क्लोज। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो इनिशिएटिव लेता है वही अर्जुन। अर्थात किसी के लिए रुकना नहीं है, अर्थात आगे बढ़ते जाना है, अर्थात प्रथम करना है, अर्थात अपना समझना है। हर सेवा मेरी है, ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है, ये नहीं। अपना हाथ जगन्नाथ। तो रुकना नहीं है किसी के लिए। और क्या सीखेंगे? और क्या सीखेंगे? डिपेंडेंट नहीं, निरंकारिता। मैं और ये छोटा काम, ये कैसे कर सकता हूं? चाहे झाड़ू लगाना हो
या फिर लाखों के सामने भाषण देना हो, सेवा एक ही है। भाव का महत्व है, उस कर्म का, उस एक्शन का इतना महत्व नहीं है। करके सिखाना, खुद करना और फिर सिखाना। और क्या सीखेंगे? नो डिपेंडेंसी। एक है फिजिकल डिपेंडेंसी, एक है इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी, एक है इमोशनल डिपेंडेंसी, सोशल डिपेंडेंसी, स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। ये कुछ प्रकार के अवलंबन है। एक है शारीरिक निर्भरता, शरीर कमजोर हो जाता है तो हाथ पकड़ पकड़ के चलना, किसी का आधार लेना। शरीर को इतना कमजोर होने ही नहीं दो कि किसी का आधार लिया जाए। इतना सशक्त, इतना शक्तिशाली। कल भी देखा था, लकड़ी का क्या कर दिया, एक धक से काट दिया। मतलब कसरत चालू होगी गुप्त रीति से, ऐसे ही नहीं होता है वो। दूसरी, बौद्धिक निर्भरता। किसी को कहा एक आर्टिकल लिखो, हम और आर्टिकल तुरंत भागे किसी के पास, थोड़ा लिख के दो, तुमको भाषण देना है, तुरंत भागे, क्या क्या बताना है जरा लिख के दो, बताओ पॉइंट्स। अपनी बुद्धि को दिव्य, श्रेष्ठ, महान बनाना है, और उसके लिए उसे आदत डालनी है अध्ययन की, पढ़ने की। लाइब्रेरी में जाओ और बैठ के पढ़ो। तीसरा, भावनात्मक निर्भरता। किसी से इतना भी अटैच नहीं हो जाओ कि वही व्यक्ति बंधन का कारण बना है। निर्भरता है उस पर। इमोशनल डिपेंडेंसी, गुलाम बन गए। हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल उसकी जेब में है। वो उधर से दबाता है तो खुश, वो उधर से दूसरा बटन दबाता है तो इधर से आंसू। वो कहता है ये लो तुम्हारा रिमोट कंट्रोल, हम कहते हैं नहीं तुम ही रखो, उसमें भी अच्छा लगता है। ये एक दूसरे प्रकार की निर्भरता है। वो कहता है ले लो, हम कहते हैं ना तुम ही रखो। प्यार भी बहुत है, हम क्या करें, वो तो देना चाहता है, हम कहते हैं कि तुम रखो। विवेकानंद से पूछा जाता है कि आपका स्त्रियों के लिए क्या संदेश है, उनकी मदद कैसे की जाए, वो अबला है, निर्बल है, कैसे उनको उठाया जाए। वो कहते हैं हैंड्स ऑफ, दे डोंट नीड एनी सपोर्ट। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मनिर्भर है, खुद उठेगी। तुम कौन हो उसकी मदद करने वाले। अगला, सोशल डिपेंडेंस। सब लोग करेंगे तो हम करेंगे, खुद नहीं कर सकते अकेले। मॉप, सबकी भट्टियां चल रही है, हम भी जुड़ गए, सब उठ रहे हैं, हम भी उठ रहे हैं, चल रहे हैं मॉप के साथ। रियल भट्टी है व्यक्तिगत भट्टी, अकेले की भट्टी। अभी तो प्रोग्राम दिया जा रहा है, उस हिसाब से कर रहे। और नहीं करे तो लोग कहेंगे अरे यहां पर भी माया ने तुमको खा लिया, इस डर से। अगला, स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी। दूसरे पुरुषार्थ करेंगे तो हम करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, डिपेंडेंस, पैसे, विशेषतः कुमार जो बाहर रहते। स्टैंड ऑन योर ओन फीट, भीख नहीं मांगना पड़े किसी से, न भोजन की, न सहारे की, न मत किसी भी तरह की, अपने पैरों पर खुद खड़े हो। तो ये डिपेंडेंसी नहीं, खुद ही करना चालू करो। महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा गया, वो पति कहता है मेरी पत्नी ब्रह्मचर्य में नहीं चलना चाहती, मैं क्या करूं, परंतु मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, क्या मैं उसके लिए रुकूं ताकि उसका मन कन्विंस हो जाए और फिर मैं चलूं और फिर हम दोनों चले। उत्तर दिया था उन्होंने, बिल्कुल नहीं, तुम निकल पड़ो, वो आए ना आए, उसको आना हो तो आएगी, तुम चल पड़ो। यहां किसी के लिए रुकना ही नहीं है, रुके तो गए, फंस जाएंगे। अगर सच्चा प्यार होगा तो वो पीछे आएगा, आएगी। अगर नहीं था तो था ही नहीं कभी, फिर उसका अर्थ भी क्या है। तो स्टोरी नंबर 1। स्टोरी नंबर 2, दादी जान की पूना में थी और फिर अहमदाबाद में सेंटर खुला, तो बाबा ने दादी को कहा तुम अहमदाबाद जाओ, और दादी अहमदाबाद गई और वहाँ पर फिर मुरली चलती थी। उस समय 1 2 3, नंबर 1 अर्थात बाबा से डायरेक्ट मुरली सुनना मधुबन में, नंबर 2 अर्थात टेप से सुनना, और नंबर 3 अर्थात
सेंटर पर्सन। तो दादी ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मुझे नंबर 3 नहीं बनना है, मुझे कम से कम नंबर 2 बनना है, तो मुझे टेप चाहिए, टेप रिकॉर्डर। तो दादी का इतना प्यार मुरली के लिए, बाबा ने जब देखा तो बाबा ने खास टेप रिकॉर्डर मंगाया और दादी को भेजा। तब जाके दादी संतुष्ट हुई। पर कुछ ही दिनों के बाद फिर से बेचैनी चालू हुई दादी की। किस बात की? कि जो टेप आ रहा है उसमें एडिटेड आ रहा है। जो भाई ये भेजता है उसमें पूरी मुरली में 15, 20, 30 बार मीठे बच्चे रहता है। तो जो भाई भेजता है वो एडिट करके भेजता है उसको कम करने के लिए। तो बाबा दादी ने कहा वो मुझे वो चाहिए शब्द। तो बाबा ने चंद्रास दादा को बुलाया और कहा इसको जो भेजोगे वो एडिट नहीं करना, अनएडिटेड, जैसा है वैसा सब भेजो। स्टोरी क्लोज। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मुरली से प्यार। ऐसे बच्चों की बाबा हर आश पूरी करता है जिनको मुरली से अथाह प्यार होता है, जो सुनना चाहते एक एक शब्द, एक एक वाक्य उनके चिंतन का विषय है वो। और बाकी लोगों के लिए मुरली चिंतन का विषय नहीं है। वो 1 घंटा मुरली क्लास में भयंकर नशा नींद का, उठने के बाद दिमाग भारी, पता नहीं क्या सुना, इतनी बातें सुनी कि कुछ भी पता नहीं, क्योंकि चिंतन नहीं था। जब तक टुकड़े टुकड़े कर कर टुकड़ों का चिंतन नहीं होता है तब तक एकाग्रता भी नहीं होती है उसमें। क्योंकि एक ही मुरली में कितने टॉपिक्स है, 20 टॉपिक्स है कम से कम। सारे टॉपिक्स पर हमने कभी ना कभी अलग अलग समय पर चिंतन किया हुआ हो तो फिर उस चिंतन को उस पॉइंट के साथ जोड़ा जा सकता है और फिर नींद नहीं आएगी। नहीं तो जैसे ही मीठे मीठे आता है एक लंबी श्वास, पूरा हो गया। अंदर की बातें है ये। बिना चिंतन के और बिना मनन के एकाग्रता भी नहीं होती। केवल नियम निभाना है, नेमिनाथ, अ सेरिमोनियल, अ रिचुअल। तो बाबा भी ऐसे बच्चों की इच्छाएं पूर्ण करता है। जो उनको चाहिए वो अपने आप वो पूरा करता है। जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणिजात, उसकी हर इच्छा पूरी होगी अपने आप। मनोवांछित फल प्राप्त कराने वाली यह साधना है। जो चाहिए वो प्राप्त होगा, परंतु केवल इस मार्ग पर चलते रहो। कोई मिले ना मिले, कोई आए ना आए, आए तो वेलकम और जाए तो भीड़ कम। अच्छा है, भीड़ कम हो गई, अब रास्ता और खाली है। स्टोरी नंबर 3। कल हमने बात की थी भटिंडा की, कमलेश बहन जी की। कैसे वो दोनों सहेलियाँ आई और बाबा से पूछा तो बाबा ने एकदम बता दिया। वही बहन जी अपने अनुभव में सुनाती है कि एक बार भटिंडा से मैं पार्टी लेकर मधुबन में आई, और मधुबन में जब आई 1968 का वो समय था, शायद दिसंबर होगा। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम सीधा यहाँ से ग्वालियर जाओ, और बाकी पार्टी को ऐसे ही भेज दिया बिना टीचर वैन के। तो बाबा को पत्र आने लगे वहाँ से, फिर भटिंडा से, कि बहन जी को वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो। तो बाबा ने फिर एक पत्र लिखा 15 जनवरी 1969 को। 15 जनवरी 1969। और वो पत्र में ये लिखा कि बच्ची पास हो गई है, वापस भटिंडा जाए। और ये पत्र बहन जी को मिला 19 जनवरी 1969। 2 खबरें मिली, एक तो बाबा के अव्यक्त होने की और साथ साथ ये दूसरा लेटर, स्नेह भरा। स्टोरी क्लोज। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हाँ जी, आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन। जो कहा वो कर दिया। क्या, क्यों, कैसे, क्यों, उधर का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरे सिवा कैसे चलेगा, नथिंग। चुपचाप, जैसे कि वो परीक्षा थी और बाबा ने कहा परीक्षा में पास है। और ये भी देखना था कि बहन जी को वहां से हटा दिया तो क्या हुआ, उधर से पत्र आने लगे, भेजो भेजो भेजो, अर्थात योग्य है टीचर। जैसे एक छोटा सा बच्चा टेलीफोन बूथ पर जाता है, पैसे डालता है और कॉल करता है कि
एक महिला को कॉल करता है जो अमीर है कि मुझे एक काम चाहिए, आपका जो गार्डन है वो काम करूँगा, मैं घर का पोछा लगाऊंगा, सब कुछ करूँगा और बहुत कम पैसे लूँगा। बातें चालू है। वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो दुकानदार वहाँ बैठा है, वो सुन रहा है वो बच्चे की, छोटे बच्चे की बातें जो फ़ोन बूथ पर बात कर रहा है। वो बच्चा कह रहा है प्लीज़ मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप मुझे काम दे दो। परंतु उधर से पता नहीं क्या बातें हो रही थी, वो दुकानदार को तो सुनाई नहीं दे रही है, परंतु वो बच्चा फ़ोन रख देता है और फिर बहुत खुश होता है। वो दुकानदार कहते तुम खुश क्यों हो रहा है, क्या वो तुम्हारी बात मान गई जॉब देने के लिए? वो कहती है नहीं, नहीं मानी। तो फिर खुश क्यों हो रहे हो, क्या कहा उसने? तो बच्चा कहता है उसने कहा मेरे पास ऑलरेडी एक बच्चा है और उसके होते हुए मैं तुम्हें नहीं रख सकती। तो वो दुकानदार पूछता है तुम फिर इतने खुश क्यों हो रहे? वो कहता है वो बच्चा मैं ही हूं जो उसके यहाँ काम करता है। यही तो मैं देखना चाहता था कि योग्य है, ये दूसरे को लेने को तैयार नहीं है। तो वैसे ही टीचर योग्य है और आज्ञा पालन, और वो कितना यादगार बन गया। पत्र कब लिखा गया? 15 जनवरी को, बस 2-3 दिन पहले अव्यक्त होने के, और मिला 19 को। तो ये एक इतिहास, ये घटना अविस्मरणीय घटना बन गई जीवन की। नेक्स्ट स्टोरी पटियाला की बहन जी सुनाती है कि एक बार वहाँ पर दंगे हो गए और ऐसे 10 उग्रवादी सेंटर पर आए, सेंटर के बाहर, और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगे, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। चारों तरफ दंगे चालू थे। तो अंदर बहन जी थे, तो वो कहती है वो लोग 12 लोग थे, हम लोग 5 बहनें अंदर थी। हमने कहा हम नहीं खोलेंगी, उन्होंने कहा खोलो नहीं तो दरवाज़ा तोड़ देंगे। और फिर आखिरकार दरवाज़ा खोला। उससे पहले जो बहन जी थे उन्होंने कहा कि रेड लाइट ऑन कर दो जो हॉल है, और सभी बहनें जो बाबा का कमरा है वहाँ जाके बैठ के योग में बैठ जाओ। और वो जैसे दरवाज़ा खोला वो लोग आए, एकदम गुस्से में थे और बड़ी भयानक उनकी शक्लें थी, और वो सब अंदर आए और ढूंढने लगे। तो हॉल में पहुँचे, हॉल में बाबा का चित्र रखा था, रेड लाइट, और वो एकदम से शांत हो गए। और फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा ये बहनें वहाँ बैठी है, पिन ड्रॉप साइलेंस। बाबा का कमरा है वहाँ, वो चारों बहनें योग में बैठी हुई है। तो वो कुछ भी नहीं बोलते, एकदम शांत हो जाते। और फिर जब जाने को लगते हैं तो बड़ी बहन जी कहते हैं कि ये किसका घर है? शांतिदाता परमपिता परमात्मा का। वो बिना कुछ कहे चुपचाप चले जाते। क्रोध में आए थे, पता नहीं क्या कर देंगे, पर जैसे ही सेवा केंद्र में प्रवेश करते हैं एकदम मन शांत हो जाता है। स्टोरी क्लोज। मॉरल ऑफ द स्टोरी, योग की शक्ति, बेचैनी नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी उग्र, यदि योग की पावर है तो सामने वाला कितना भी विकारी क्यों ना हो, कितना ही दाग वाला क्यों ना हो, वो परिवर्तन होगा। कमी हम में ही है, उसकी निगेटिविटी इतनी ज्यादा है, उसके सामने जाते हुए हमारी पॉजिटिविटी खो जाती है। अर्थात स्टॉक कम है हमारा ही, वो ज्यादा शक्तिशाली है, उसके सामने जाते ही ज्ञान योग खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कमी उसकी उसमें नहीं है, कमी हम में है। हमारी पॉजिटिविटी कम है, हमारी निर्विकारिता कम है, हमारी प्यूरिटी के प्रति जो हमारा प्रेम है वो कम है, विश्वास निश्चय हमारा कम है। नहीं तो जिन लोगों को कोई अनुभव नहीं है उन बहनों को क्या अनुभव है इन सब चीज़ों का? कभी देखा ही नहीं होगा ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम थी। फिर भी निश्चय, प्रभु प्रेम और प्यूरिटी की पावर स्थिर कर दिया। शांत हो गए वो लोग, चले गए। नेक्स्ट स्टोरी मुंबई के संतोष बहन जी की सुनाई हुई है। संतोष बहन जी लिखते हैं मैं एक बार बाबा से बहुत पहले
बाबा से बाबा के कमरे में मिल रही थी। अभी जो बाबा का कमरा है वो पहले वो आधा था, बहुत छोटा, अभी उसको बड़ा कर दिया गया। तो बाबा वहाँ बैठे किसी बहन से बात कर रहे थे और थोड़ी देर में बाहर निकल गए। बाबा की आदत थी बीच बीच में बाहर जाते थे और इधर उधर चक्कर लगा के आते थे, कभी किचन कभी कुछ कभी कुछ। और जब वापस आए और बैठे, बाबा ने पूछा बाहर जो चप्पल रखी है वो किसकी है। कुछ बहनें बैठी थी अंदर, तो बाबा वापस आए और बाबा ने पूछा बाहर जो चप्पल रखी है वो किसकी है। तो एक बहन ने कहा मेरी है। और चप्पल बहुत ही अच्छी थी, अच्छी अर्थात बहुत ही फैशनेबल और बहुत ही डिज़ाइन वाली और बहुत ही महंगी। तो बाबा ने कहा बच्ची, यदि तुम कहीं भाषण देने जाओ और ऐसी महंगी चप्पल पहन के जाओ तो लोग तुम्हारा भाषण कम, तुम्हारी चप्पल को ज़्यादा देखेंगे। लोग हमारी तरफ आकर्षित ना हो, लोगों का ध्यान कहाँ जाए, उस निराकार की ओर। इसका ध्यान रखना है। तो हमारा पहनावा ऐसा ना हो, हमारे पास जो वस्तुएं हैं ऐसे ना हो, ऐसी वस्तुएं ना हो कि लोगों का ध्यान उन वस्तुओं पर चला जाए। परमात्मा की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। ऐसा प्रवचन देने वाले गुरुजी अपने एक एक प्रवचन के 1-1 लाख रुपए लेते हैं। निस्वार्थ सेवा। लोग सब देखते हैं हम क्या पहनते हैं, हम क्या करते हैं। एक बहन जी, यज्ञ की स्टोरी है, किसी कंपनी में गई और वहां पर भाषण देने से पहले कहा, इतना स्ट्रेस किया कि सभी अपना मोबाइल बंद कर दो, खबरदार अगर किसी ने मोबाइल ऑन रखा तो। सबका मोबाइल बंद, और प्रवचन के बीच में जोर से उसकी पर्स में से उसी का मोबाइल बजा। मार कठिन है, क्योंकि पहले स्वरूप बनना है। तो इतनी महंगी और इतनी ऊंची चीज है। वनवाह का जीवन है, साधारणता में ही आनंद है। मूल्यों में आता है ना, गहने। चोरों का कोई भरोसा नहीं, ठगों की दुनिया है, टुटेरों की दुनिया। अगली स्टोरी, कुटिया में दादी जान की बैठी है और वहाँ पर बड़ी दीदी आती है और वहाँ पर कोई एक भाई है शायद जिसने कुछ गलती की हो या कुछ गलत किया हो, उसके बारे में बताना चालू करती है बाबा को। और बताते बताते चेहरों के एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते। बाबा कहते बच्ची, तुम्हारे चेहरे के भाव क्यों बदल रहे हैं? एक होता है निस्वार्थ निष्पक्ष भाव से बाबा को बता देना, और दूसरा है उसकी फीलिंग में आना और फिर बताना, अर्थात उसमें इन्वॉल्व हो जाना। बताते बताते, कंप्लेन करते करते या कुछ रिपोर्ट करते समय उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, नहीं तो हमको भी वो दुख क्या होता है अनुभव होने लगता है फीलिंग में आते ही। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। बाबा ने दोनों को कहा कि किसी भी व्यक्ति के वजह से तुम्हारे चेहरे के जो भाव है वो बदले ना, या अफेक्ट ना हो। किसी को देखा तो बहुत खुश और किसी को देखा तो फिर से आ गया। ये निस्वार्थ भाव से या निष्पक्ष भाव से सेवा करना। एक व्यक्ति था, जन्मांध था, क्यों वो बॉर्न ब्लाइंड रहा, उसको हिप्नोसिस रिग्रेशन किया, हिप्नोटिक रिग्रेशन पिछले जन्म में, तो पता चला किसी एक जन्म में वो जल्लाद था और वो क्या करता था, राजा की आज्ञा पर लोगों की आंखें फोड़ता था। परंतु ये उसका ड्यूटी थी, उसका कर्तव्य था, इसकी वजह से वो बंधा नहीं बना इस जन्म में, क्योंकि वह जब वो करता था उसे बहुत मजा आता था। बस ये मजा जो आना था ना, रुचि से करना फिर भी ठीक है, परंतु उसमें दूसरों को परपीड़न में, सैडिस्टिक प्लेजर, दूसरों को दुख देते हुए पीड़ा का अनुभव करना। एक होता है किसी को सुधारना इसलिए उसको कहना, एक है लक्ष्य ही है उसका अपमान करना है और उसके सबके सामने। ये भाव से उसे बताया गया। लक्ष्य ये नहीं है कि वो सुधरे, लक्ष्य है उसका अपमान करना। भावना ही कुटिल है, विकारी है। साक्षी स्टोरी, नेक्स्ट स्टोरी। संतोष दीदी बताती है कि बाबा को मैंने एक बार पत्र लिखा और कहा कि एक जिज्ञासु आया है और उसको कोर्स कराया और उसने फिर पैसे देने की कोशिश की। फिर मैंने कहा बाबा का ये भगवान का ज्ञान है, बाप कभी अपने बच्चों से फीस लेता है क्या? पर मैंने उसको लास्ट में ये भी कहा, हाँ पर धारणा के लिए तुम्हें 5 खोटे सिक्के देने पड़ेंगे। बाबा का उधर से लंबा चौड़ा पत्र आया, बच्ची तुमने पैसों की बात ही क्यों की? वो किस अर्थ में लिखा पता नहीं, पर बाबा ने कहा अगर तुम पैसे शब्द कहते हो
तो इसमें क्या हो जाता है, मांगना। जैसे हमने पैसे मांगे, वो सोचेगा ये लोग पैसे मांगते हैं। स्टोरी क्लोज। कुछ भी मांगना नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, पैसों का जो हिसाब किताब है वो जितना हो सके उतना मिनिमम। अगर किसी को देना है और उसको बहुत जरूरत है, दो, परंतु किस भाव से? अब वापस लेने नहीं भी मिला तो चलेगा, इस भाव से, अदरवाइज दो ही ना। नीदर बी अ लेंडर नॉर अ बोरोवर बी, शेक्सपियर की कविता है एक। ना तो उधार लो ना तो दो, कुछ भी नहीं, हिसाब ही नहीं बनाओ। हाँ, परंतु किसी को बहुत आवश्यकता है तो दे दो, परंतु ये भूल जाओ कि वापस मिलेगा। इसके पहले भी सुनाया था, एक भाई ने सेंटर के दूसरे भाई को 5,000 रुपये दे दिए और जिसने लिए वो भूल ही गया कि देना भी है। ये बेचारा रोज सोचता है आज देगा कल देगा परसों देगा, वो देता ही नहीं। अब ब्राह्मणों को कहे भी कैसे कि पैसे दो, अच्छा नहीं लगता है। बाबा के कमरे में वो रोज आके बैठता है, उसके सामने वो आके बैठता है, ये बाबा को देखता है योग करते हुए, सामने वो आता है 5,000 5,000, उसको देखते हुए बस एक ही संकल्प आता है 5,000 5,000। बाबा इसको बुद्धि को टच करो, ये दे 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 वो देता ही नहीं। और फिर वो इधर आ गया, भाइयों की भट्टी थी अदर कुमारों की, तो नीचे शांतिवन में आ गया उसने। फिर आखिर में सोचा जाने दो बाबा, मैं छोड़ता हूँ, पूरा परेशान कर दिया है मुझे इसने, आज से बंद। कोई मैंने ना किसी जन्म में उसने लिए थे, मैंने दे दिए, हिसाब पूरा हुआ, मुझे नहीं चाहिए पैसे। मोबाइल बंद कर दिया 3 दिन भट्टी। 3 दिन के बाद में मोबाइल खोला, उसका फोन आया, कहता है कि क्या तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे, मैं कब से तुमको फोन कर रहा हूं, तुम्हारे पैसे देने थे ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर दो तो भूल जाओ कि हमने दिया भी था, और दो भी तो क्या करो, योग करो, उससे वापस मिलेगा। तो कितनी स्टोरीज हो गई? 7 हो गई। स्टोरी 1, जो ओटे सो अर्जुन। ट्रक आ गया है, क्या करना है, खुद ही लग जाना निकालने में, कारवा जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टोरी, मुरली से प्यार, सारे शब्दों से प्यार, एक एक शब्द से प्यार। स्टोरी नंबर 3, हाँ जी, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। आर्मी का नियम क्या है? अबाउट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। वो पूछता है राइट क्यों टर्न करूं, लेफ्ट क्यों नहीं, जो बोला वो करो। देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। करो और मरो। ये आर्मी का हम रूहानी आर्मी है। स्टोरी नंबर 4, योग की पावर से क्या करो, कितने भी उग्रवादी हो, कैसी हो, अपना योग बढ़ाओ, अपनी प्यूरिटी को बढ़ाओ, बस आत्माएं अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। जो पति अपनी पत्नी का 20 साल विरोध करता है, एक दिन ज्ञान में आ जाता है। अर्थात 20 साल का विरोध करने वाला वो भी देवकुल की महान आत्मा ही थी। ज्ञान में आया ना, अर्थात सतयुग में, अर्थात वो भी देवता ही है। इसलिए यही सोचो, ये सभी होवनहार देवता है। नॉन बी के अज्ञानी नहीं बोलना किसी को। कौन है ये? ज्ञान में आने वाले, अभी आए नहीं, आएंगे। स्टोरी नंबर 5, चप्पल से क्या, माया की धुलाई चप्पल हो या कोई भी चीजें हो, सिंप्लिसिटी इज ब्यूटी। कुटिया में बैठते हैं कभी कभी सुबह 3 बजे, तो कोई कोई ऐसा एंट्री करता है सेंट परफ्यूम लगाकर, बेचारे परम धाम से, और कोई सूक्ष्म वतन से धाड़ धाड़ नीचे गिरते। कौन आया महफिल में आज सुबह 3 बजे परफ्यूम लगाकर। और कोई कोई आता है ऐसी शॉल जो 1 महीने से धोई नहीं है, वो शॉल पहन के पूरा, कौन आया, सॉक्स। और कोई आते हैं अपनी पॉलीथीन लेके, उसकी आवाज और डायरी निकालने की आवाज और पेन की टक टक की आवाज और पेजेस पलटाने की आवाज, फिर खोलने की आवाज, फिर फाड़ने की आवाज, फिर बाबा के उसमें डालने की आवाज, हर चीज की आवाज ही आवाज, शांत वायुमंडल में आवाज। ये बताना है कि हम बाबा को सब कुछ बता रहे हैं अपना। और अपनी बड़ी सी बैग बाजू में, दूसरा भाई खड़ा है, जगह की कमी, पर हमारी बैग यहीं रहेगी। नेक्स्ट स्टोरी, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। नेक्स्ट स्टोरी, शिकायत कर, पहले तो करना ही नहीं अगर करना भी पड़े, बोलना भी पड़े, तो फीलिंग में नहीं आना है उसकी। तो अकेले इस मार्ग पर आगे बढ़ो। चल अकेला, चल अकेला। ओम शांति।
चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।